वेलकम बैक जी। एक बड़ा आसान सा सवाल सारे लोगों के लिए, अगर वजन घटाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या डाइट, और डाइट का मतलब क्या, उस पर हम चल रहे थे। एक जो सवाल मैं हमेशा एक्सपर्ट से करती हूँ कि हमारे मुल्क में जैसे ही लोग 35 को 40 को क्रॉस करते हैं वो कई फिटनेस चैलेंजेस पे, चलने को फिरने को एकदम रद्द करने लगते हैं और कहते हैं जी अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। तो हमारे यहाँ लोग 40 पे बुढ़े क्यों हो रहे हैं, और बैरून मुल्क अगर देखें लोग 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो ये फिनोमेना क्या है समझने की कोशिश करते हैं। रीच, आपसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक ये एक तो माइंड सेट हम लोगों का ऐसा है ना, स्पेशली खवातीन के लिए, कि मैंने जैसे थोड़ा सा अपना भी नोटिस किया था जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई, कि ज़ोर से नहीं हंसना, ये नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज आपके एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं तो वो थोड़ा आपको फ्रीडम देती हैं। लेकिन मेजॉरिटी हम मेरे पास जो आती हैं हाउस वाइफ, वही बात है कि जिम नहीं जा सकते क्योंकि इजाज़त नहीं है या कोई इशू है जाने का, बच्चे किसके पास छोड़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी अजीब सी ले लेते हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। जो स्ट्रेस होता है वो आपकी इंसुलिन, कॉर्टिसोल सबको जो है डीरेंज कर देता है। दैट रीज़न घुटनों में दर्द, नमाज पढ़ेंगे तो झुक खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बेंड कैसे होंगे, कमर में दर्द शुरू हो जाता है फीमेल्स। तो आई थिंक ये लिंक अप करता है जो उमर पहले बात कर रहा था, माइंड साइंसेस से। इट्स ऑल इन योर थॉट्स, कि अगर आपने सोच लिया कि मैं 30 पे बुढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब है आप बुढ़े हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ यू फील कि ये आपकी जिंदगी का प्राइम है तो आप उसी तरह इसको अप्रोच करेंगे। व्हाट डू यू से? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपकी बात को, आप मुझे ये बताएं मैं किस चीज का जवाब दूँ आपको? नहीं, मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि जब फिर लोग ये अस्यूम करते हैं कि 40 के बाद अगर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये वजन तो रहेगा। ऐसा नहीं है। मेरी अप्रोच मैं आपको एक दफा बिल्कुल समराइज करके बता दूं। बैलेंस डाइट विद एक्सरसाइज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चीजों का आपका होना चाहिए। आप सिर्फ ये कहें कि डाइट अच्छी हो जाए एक्सरसाइज ना हो, ठीक है, आप ये कहें कि एक्सरसाइज अच्छी हो जाए डाइट खराब हो, ये अप्रोच नहीं है। एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर इज बैड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन अ लॉन्गर रन। आपकी हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। उस बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस एक्सरसाइज मिनिमम क्या है, वो अगर आपको कोई कंसल्टेंट या कोई भी अच्छे तरीके से गाइड कर देता है, वो चीज कस्टमाइज्ड होती है हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। आप बैठी हैं, आपके लिए डाइट प्लान बैलेंस मुख्तलिफ होगा, आपके लिए एक्सरसाइज मुख्तलिफ होगी। एक 40 ईयर्स की 80 kg की खातून बैठी हैं, उनके लिए अलग होगा। एक वर्किंग वुमन है जो 40 की है लेकिन 80 kg वेट है, उनके लिए अलग होगा। सो इट डिपेंड फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। सो यू बिलीव इन कस्टमाइजिंग अ प्लान। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे? एक सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं लोग आते हैं, खुद पैसे खर्चते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, लेकिन फिर डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने डाइट प्लान बना के दिया, एक्सरसाइज प्लान बना के दिया, किसी को अगर आदत है हलवा पूरी नाश्ते की और वो नहीं छोड़ने पे आमादा और कहता है कि जी मेरी बॉडी तो मांगती है, मुझे क्रेविंग होती है, तो आप उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपका जो फूड है ना वो डिपेंड करता है आपके पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग पे, कि आप किस किस्म की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत हल्की ग़िज़ा लेते हैं, आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, इट मीन्स कि आप लॉस कर रहे हैं अपना, आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये आपके पास 80 kg का आ रहा है, आपके पास 120 kg का आ रहा है, आपके पास दुबला आदमी आ रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा बॉडी डैमेजेस लिए हुए आ रहा है आदमी, आप उसको सेम एक डाइट बताए चले जा रहे हैं कि आपने यही करना है और सेम एक चीज़ बताए चले जा रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग ये करनी है। ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। आपकी मूवमेंट जो है वो डिफाइन करती है आपकी डाइट को, कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपका पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, अब रैपिड फायर की तरह कुछ कॉमन सवाल जो लोगों के आते हैं, क्या ये बात सही है डॉक्टर अरीज कि अगर किसी ने वजन कम करना हो तो स्मोकिंग का इससे क्या ताल्लुक होता है? लोग कहते हैं जो सिगरेट पीते हैं उनका वजन कभी नहीं बढ़ता, और जो सिगरेट को क्विट करना चाहते हैं फिर अचानक वजन बढ़ जाता है, ये क्या रिलेशनशिप? लेकिन स्मोकिंग जो है ना, आपकी बॉडी किसी तरह की भी स्ट्रेस में होगी ना, स्मोकिंग कॉजेज स्ट्रेस, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, आपकी ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, लंग्स आपके डैमेज हो जाते हैं। स्ट्रेस चाहे इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, आपकी बॉडी उसमें हमेशा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगी, एंड द मोमेंट कॉर्टिसोल ज़्यादा होना शुरू करता है, फैट डिपॉजिट बनना शुरू हो जाते हैं। तो वेट का से डायरेक्टली लिंक नहीं कह सकते, लेकिन आपका हेल्थ रिलेटेड लिंक है आपकी, क्योंकि ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के से लिंक्ड है। तो इट इज कि स्मोकिंग वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन डायरेक्टली आप वजन को कम नहीं करेगा, वजन नहीं, ये मिसकंसेप्शन। अच्छा, प्रोटीन शेक्स, वसीम, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ट्रेनिंग अगर कर रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, और अलग अलग नामों के प्रोटीन शेक्स विदाउट कंसल्टेशन यूज करते हैं, लोगों की सेहत इससे खराब हुई है, किडनीज फेल हुई है, मौत भी वाकई हुई है। आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, प्रोटीन जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली वो फार्मास्यूटिकल ग्रेड हो या नहीं हो, अमेरिका के अंदर जो उनकी ड्रग अथॉरिटी है वो किसी भी किस्म के प्रोटीन शेक को उन्होंने अलाउ नहीं किया। अच्छा, ये हम लेते हैं खुद अपने रिस्क पे। वो कह देते हैं जनाब
प्रूव हो चुका है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्रोटीन सब हार्मफुल है। इतनी प्रोटीन दुनिया में आ चुकी है, तो बेहतर ये है कि आप जो नेचुरल प्रोटीन है, बिल्कुल, जो आप मछली में लेते हैं, अंडा है, नट्स हैं और दूसरी चीजें। अच्छा, हमारे पहलवान जो सारे कच्चा अंडा, दूध, अंडे का शेक, ये बेहतर है? ये पहलवानों ने तो बर्बादी की। देखिए, मैं इस पूरे सिस्टम को इस पूरे सिस्टम को पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को 40 साल से देख रहा हूँ, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस दिन से लेके आज तक हम पहलवानी ही कर रहे हैं। हम पहलवानी ही कर रहे हैं। हमारे पास जो है ना, हमें पता नहीं है कि हमने एक्चुअली कौन सा एक सिस्टम अडॉप्ट करना है जो इस रीजन के लोगों के लिए अच्छा है। सही। देखिए, यूरोपियन जो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो वहां का आप वेदर देखें, उनकी डाइट देखें, उनकी जीन्स देखें, ठीक है। फिर हम एशिया में आ जाते हैं। एशिया में हम यहाँ का वेदर देखें, यहाँ की डाइट देखें, और जो पानी हम पी रहे हैं, सही, ठीक है। अब लोग जो है यूट्यूब से थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं कि जनाब ये देख लिया और ये ट्रेनिंग कर लें, आप हो जाएंगे। आप ये तो देखिए कि उसके बैकग्राउंड में बिल्कुल, तो आपका जेनेटिक मेकअप और हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। उमर भाई, क्विकली, जब हम बात करते हैं 45, तुमने वैसे कहा कि कस्टमाइज्ड प्लान्स होने चाहिए, लेकिन लोग आमतौर पे, एंड इवन साइंस सेज कि योर मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन एज यू एज। अगर किसी का वजन 45 के बियॉन्ड बढ़ा हुआ है, नीज का भी प्रॉब्लम है, रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकता, किस किस्म का डाइट प्लान सजेस्ट करोगे? मैम, वो बैलेंस्ड होता है। उसमें मैं जो सजेस्ट करता हूँ, अगर मेरे से ज़ाती तौर पे पूछे, तो उसमें क्लाइंट की कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो पीसीओएस वगैरह का शिकार नहीं है खवातीन, तो फिर उनके लिए आप मीट भी रेकमेंड कर देते हैं, फिर मिल्क भी रेकमेंड कर देते हैं, रोटी चावल भी रख देते हैं। मतलब अगर उनको इन जनरल उनका वजन बढ़ा हुआ है, सो अल्टीमेटली वही बात आ जाएगी। मेरी कोशिश यही होती है कि रोटी चावल इन सब चीज़ों को रखा जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि वो कितनी होगी। लेकिन उमर, तुम ये इस बात पे नजर रखते हो कि अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है या ग्लूटेन की वजह से कस्टमाइज्ड प्लान का मतलब ही यही है कि यू आर आस्किंग द क्लाइंट कि व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, व्हाट आर योर कंडीशंस, एंड देन यू डेवलप अ प्लान अकॉर्डिंगली। और उसके बाद भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी या मजीद अगर डिटेरिएट हो जाती है, तो फिर भी प्लान मजीद चेंज करना पड़ता है। वेरी क्विकली, कैफीन, चाय, कॉफी इनटेक, रीच, इज दिस गुड, इज दिस बैड, या आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है? डिपेंडिंग कि आप कितना ले रहे हैं। ठीक है। पोर्शन इसका बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज हार्ट रेट इंक्रीज करता है कैफीन, ठीक है, लेकिन कैल्शियम के आपके डिपॉजिट्स निकालना शुरू कर देता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अच्छा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिगरस एक एक्टिविटी दैट अ वुमन्स बॉडी गोज थ्रू इज प्रेगनेंसी एंड बर्थ। खवातीन काफी उजलत में होती हैं, जल्दी में होती हैं कि बेबी हो गया है, नॉर्मल हो गया है, डॉक्टर अरीज हेल्प अस शेड द वेट। क्या एक आसान, नॉर्मल, तमीजदार तरीका है वजन गिराने का? तमीजदार तरीका ये होता है कि आप आफ्टर गोइंग थ्रू द प्यूरम आप मेरे पास आए, आई गो थ्रू के आपकी डेफिशिएंसीज तो नहीं हुई। नर्सिंग मदर्स हैं, उनके डिफरेंट प्लान हो जाते हैं, अगर नॉन नर्सिंग मदर्स हैं उनका डिफरेंट प्लान हो जाता है। और नेचुरल और नॉर्मल तरीका क्या है? कितने अरसे में आप वजन अपना प्री प्रेगनेंसी पे ले जा सकते हैं? देखो, इतने अरसे की डिपेंडिंग, क्योंकि नॉर्मल वेट जो है वो 10 kgs तक बढ़ता ही है जब आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 3 kgs पर मंथ मैं कहती हूँ, 3 to 5 होता है, विच इज हेल्दी वेट लॉस पर मंथ, फैट लॉस अगर कराएं, लेकिन 3 kgs वी कीप इट मिनिमम विद गुड वाटर इनटेक। डेयरी प्रोडक्ट्स अपने लेते हैं, स्पेशली अगर नर्सिंग मदर्स हैं तो उनका हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का, सी फूड का, ये चीज़ें बहुत ख्याल रखनी पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन कि आपने कोई और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं की हैं, डाइट इज ऑल अबाउट व्हाट यू कंज्यूम। इसमें आपकी थॉट्स भी हैं, सोच भी है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरे पूरे पैनल की, खुसूसन आई थिंक उमर ने और वसीम साहब ने इसको कहा था कि व्हाट यू बिलीव यू आर गोइंग टू बी। अगर आप अपनी विश लिस्ट पे रखें और बार बार अपने आप को कहते रहें कि जी मेरा वजन तो आसानी से नहीं गिरता, तो फिर वही आपकी हकीकत बन जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कहें कि नहीं जी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी और माई बॉडी नोज व्हाट टू डू, इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द रिजल्ट। बट प्लीज डोंट किल योर सेल्फ एंड गो इन टू अननेसेसरी फैटफुल डाइट्स जो आपके लिए ज़्यादा अनहेल्दी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच उमर, वसीम साहब एंड अरीज फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।